सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे तक चली सुनवाई की वक्फ संशोधन कानून को लेकर। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में उस पर जवाब देना होगा और इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 मई को दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं और उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। वो क्या क्या है? पहला ये कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा। दूसरा ये है कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड हो। तीसरा ये कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी और इन 3 कंडीशंस पर आश्वासन सरकार की तरफ से न्यायपालिका को दे दिया गया है। मतलब ये साफ है कि केंद्र सरकार को वक्फ कानून पर फिलहाल पुरानी स्थिति को बहाल रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल पूछे, जैसा कि कहा कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री, क्या हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिमों की एंट्री होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देना होगा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम सुनवाई पर हो रही बयानबाजी को भी आप सुन लीजिए। 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। हिंदू पक्ष, AIMIM, कांग्रेस और साथ ही बाकी लोग क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया, लेकिन आइए सवालों का जिक्र और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज दहाड़ में रहेगा, वक्फ पर यथास्थिति, आगे कैसी परिस्थिति? याचिकाकर्ता या सरकार? अदालत किसका आधार? क्या वक्फ बाय यूजर जैसा था वैसा रहेगा या फिर बदल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कानून पर क्या संदेश? वक्फ बोर्ड में हिंदू, क्या हिंदू ट्रस्ट में होंगे मुस्लिम?